गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम है। और आज का दिन हम इस थॉट से स्टार्ट करेंगे कि कभी भी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए अभी ही राइट टाइम होता है, उसका नेक्स्ट डे या प्रीवियस डे नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी नेक्स्ट मॉर्निंग अभी मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 6:30 या 7:30। मैंने सुबह में उठ के बाल वगैरह धो लिए थे और शावर भी ले लिया था। और गर्मी का दिन है ना, तो जनरली फ्लोर पे ऐसे चटाई वगैरह डाल के ना बैठ के काम करना अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी वो डाल के बैठ जाती हूँ। ऐसे ना ज़मीन में बैठना अच्छा भी होता है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। फिर ना मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज कर लेती हूँ। जनरली जो है ना, मैं बेडशीट ऐसे 14 डेज़ में एक बार चेंज कर ही लेती हूँ। कभी अगर भूल गई या बिज़ी हो गई तो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज़ 14 डेज़ में ट्राई करती हूँ चेंज करने का। और समर्स में तो ऐसे लाइट कलर की बेडशीट्स होना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये वाली बेडशीट आप देखिए, ये फ्लावर प्रिंट्स की ऐसे लाइट येलोविश, बहुत ही लाइट येलोविश कलर की, बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। इसका पिलो सेट मैंने गुम कर दिया, तो बाकी जो वही पिलो का कवर है वही मैं यूज़ करती हूँ। और मेरे पास पहले बहुत सारे बेडशीट्स के कलेक्शन थे, लेकिन मैं बेडशीट जनरली ना ऐसे 5-6 महीने थोड़ा भी वो फेड हो जाता है, ख़राब होने लगता है ना, तो मैं फिर डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ रिसाइकिल के लिए। तो वो यहाँ पे देखिए। और रात के टाइम ना कभी कभी यहाँ ठंड हो जाती है, हो जाता है थोड़ा बहुत, और विंडोज़ वगैरह खुली होती है ना, तो रात में ऐसे भी घर ठंडा हो जाता है। तो कभी कभी रात में ब्लैंकेट भी निकालना पड़ता है, इसलिए मैं इसको भी नहीं रखी हूँ, बाहर ही रखती हूँ। हाय, गुड आफ्टरनून आप सभी को। ये मैं ना माइक्रोफोन लगा के वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं जो है नेक्स्ट लाइव सेशन 7 जुलाई मतलब कि नेक्स्ट मंथ इंडियन टाइम में 4:30 बजे करूँगी। 7 जुलाई को 4:30 बजे शाम में। और आप सब आइएगा, अगर आप लोग टाइम निकाल पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछले लाइव सेशन में ना मैं आप सबसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। काफ़ी लोग टाइम कमिटमेंट्स और वर्क कमिटमेंट्स की वजह ज्वाइन नहीं किए थे। तो इस बार अगर सब लोग आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो मैं फिर से डेट रिपीट कर देती हूँ, 7 जुलाई शाम के 4:30 बजे। तो हम लोग मिलेंगे तभी। और अभी ना यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक लिया है मैंने ऑफिस वर्क से, और उसके बाद जस्ट अभी कॉफ़ी बना लूँगी, फिर से वापस से वही काम में लग जाऊँगी। ये देखिए मैंने कॉफ़ी की मग भी रेडी रखी है। काम ज़्यादा है ना, तो आज कॉफ़ी भी ज़्यादा ही पीऊँगी। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर, ये वायर वाली माइक्रोफोन है ना, तो कि इसको मैं लेके काम रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आई थी। तो उसके बाद जो है, मुझे जैसा कि मैंने बोला, मुझे अपना दिन स्टार्ट करना था। तो सुबह को मैंने जूस वगैरह या फिर जो भी मैं सुबह को पीती हूँ वो मैंने पी लिया था। वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग पी लेती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, जूस आप एम्प्टी स्टमक से पियो ना तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बनाने आ गई थी, और मैं भूल गई मैं क्या करूँ। बीच बीच में होता है, मैं भूल जाती हूँ किचन में मैं क्या करने आई थी, और फिर खड़े होकर सोचने लगती हूँ अरे मैं क्या करने आई थी। तो यहाँ पे देखिए, वही मैं कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने दूध स्टीम कर दिया है। और आज का वेदर ना बहुत अच्छा है। सन है, क्लाउडी है, बट गर्मी है। मैंने शावर ली है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ ना, उस दिन तो मुझे पर्टिकुलरली बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि बाल से भी ना ऐसे थोड़ा गरम तो लगता ही है। बट एनीवेज़ ये बाल मैंने इतनी बार चॉप किया है ना, उसके बाद जब वापस से आ रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक टाइम हो गया था ना जब मेरे बाल बहुत छोटे थे, तो मैं सबके जब लंबे लंबे बाल देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था वाह कितना अच्छा लग रहा है। इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि अब मैं बाल को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट मेरी मम्मी जो है ना, वो तो लाइफ में अपने पार्लर ही नहीं गई, और लाइफ में अपने बाल में सीजर ही नहीं लगाए। बस घर में कभी कभी एज नीडेड वो ट्रिम कर लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी जो है स्टीम हो गई है, दूध जो है स्टीम हो गया है, और मैं अपनी कॉफ़ी जो है रेडी हो जाएगी। और आज फ्राइडे है ना, तो काम तो है, लेकिन एक खुशी भी है कि चलिए आज फ्राइडे है, तो कल 2 दिन जो है अपना है किसी कि यू आर योर ओन बॉस। बस अपनी सुनो, अपनी मन की करो, अपने अकॉर्डिंग अपना डे प्लान करो।
तो वो फीलिंग ना फ्राइडे को ही आ जाती है। आप सभी के साथ भी होता होगा ना, फ्राइडे को ही ऐसा लगता है कि हाँ चलो सैटरडे संडे अपना है, फ्राइडे भी एक तरह से अपना ही हो जाता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी मेरी रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा काम तो चलता रहेगा, अभी थोड़ा रिलैक्स करके ना बस इंजॉय करके थोड़ा कॉफ़ी पीती हूँ। गर्मी तो थी आज, लेकिन कॉफ़ी पीने का ना मुझे हैबिट हो गया है। मतलब अगर मैं नहीं पीती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब मैं कॉफ़ी पी रही थी तो मैंने सोचा कि आप सभी के कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आते हैं ना तो मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे लगता है तभी के तभी रिप्लाई कर दो अच्छे से पढ़ के, तो वही मैं रिलैक्स होके करती हूँ। जनरली पहले मेरा टाइम अलग था, पहले मैं कॉफ़ी पीते वक्त टीवी सीरियल ऐसा कुछ देखती थी। लेकिन अब जब से मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू की ना, आप सब के कमेंट्स पढ़ना, रिप्लाई करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतनी खुशी मिलती है ना कि बहुत मज़ा आता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर कॉफ़ी पीने के बाद एज़ ऑलवेज़ अपना काम शुरू कर दिया था, जो भी प्रिंटिंग वगैरह का काम है। और ऑफिस में, हाँ लास्ट वीडियो मैंने बोला था ना ओवर स्ट्रेस हो गई, तो आप सभी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए थे मेरे बारे में, बोल रहे थे इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए ये। हाँ मैं देखिए ट्राई करती हूँ पूरा ना कि एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करूँ, बिल्कुल ट्राई करती हूँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, मतलब चीज़ें अपने हैंड में नहीं होती। और मेरा OCD का प्रॉब्लम है, हर काम मुझे परफेक्ट करनी है, हर काम मुझे राइट टाइम पे करनी है। तो ये चीज़ ना मेरे पे ही कभी कभी भारी पड़ जाता है। और मैं खुद, जैसे अगर मुझे कोई ईमेल भी आई ना तो मुझे उस ईमेल का विद इन 5 मिनट्स में रिप्लाई करना है। आप लोगों के कमेंट्स आए तो मुझे उस कमेंट का विद इन 5 मिनट्स में रिप्लाई करना है। ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। उससे क्या होता है ना, आपका पीस चला जाता है। आपका कोई काम टाइम पे नहीं होता ना तो आपको बहुत अनईज़ी लगता है। ये मुझे पता नहीं, मेरे को इस पे काम करना है और इसको ना मतलब फिनिश करना है बहुत, मतलब मैं इससे स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ अगर कुछ भी मेरा पेंडिंग काम है। फिर मैं वही जब रेस्ट रूम में आई तो मैंने देखा कि हैंड वॉश जो है ख़त्म हो गया था। तो यहाँ मैं हैंड वॉश को रिफ़िल कर ले रही थी। ये सब जो छोटे छोटे घर के काम है ना, वो सब बीच बीच में चलते ही रहते हैं, क्योंकि एक साथ तो आदमी प्लान करके सब नहीं करता। जब बीच में ऐसे नज़र पड़ती है तो इंसान कर लेता है। और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक बड़ा सा ही वॉल्यूमिनस बॉटल मंगाती हूँ, फिर उसी को रिफ़िल कर लेती हूँ। वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है वर्सेस आप छोटे छोटे हैंड वॉश के बॉटल्स मंगाइए। उसके बाद जो है मैं कल के बर्तन वगैरह सब क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि कल तो मैंने सोचा था खुद को अच्छे से रेस्ट दूंगी, तो कल रात में मैंने क्लीनिंग वगैरह नहीं की थी। तो आज सुबह में ही उठ के क्लीनिंग स्टार्ट की और रात को अच्छे से सो गई थी ना, तो आज अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था। तो मैंने नोटिस किया जिस दिन मैं रात को कम सोती हूँ ना, अगले दिन मुझे बहुत लेथार्जिक और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो मैंने अब डिसाइड किया कि अब रात को प्रॉपर नींद लूँगी। तो यहाँ पे जितना भी ट्रैश वगैरह है मैंने वो सब कलेक्ट कर लिया था, रिसाइक्लेबल वाला और जो अपना कहते हैं नॉन रिसाइक्लेबल वाला, वो सब मैं कलेक्ट करके एक ही बैग में डाल लूँगी और नीचे जाके सेपरेट आउट करके उसको थ्रो कर दूँगी। कल रात मैंने देखिए कल ना मैंने कुछ भी क्लीनिंग वगैरह का, झूठ क्यों बोलूँ, काम नहीं किया था, क्योंकि मेरा बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं बाहर चली गई और ट्रैश बैग को उठाना ही भूल गई। देखिए मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, क्योंकि मुझे था जल्दी जल्दी ये काम कर लो, जल्दी जल्दी वो काम कर लो। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे मुझे आज वॉक करने का भी बहुत मन था, क्योंकि होता है ना वॉक करने से थोड़ा तो फ्रेश एयर में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारा ट्रैश जो है और डिस्पोज ऑफ कर दिया था। और उन्होंने शायद लगता है कल रात में ट्रैश क्लीन नहीं की थी, इसलिए सब एक्यूमुलेटेड था। फिर नहीं, मैं यहाँ पे जो है वॉक करने आ गई थी। मुझे बिल्डिंग का बैक का एरिया अच्छा लगता है, क्योंकि अगल बगल बहुत सारे पेड़ है ना, तो अच्छा लगता है ऐसे वॉक करना ग्रीनरी में। और कहते हैं ना वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। बाकी एक्सरसाइजेज भी अच्छी होती है, बट वॉकिंग हर इंसान को करनी चाहिए। देखिए विंटर्स में तो यहाँ पॉसिबल नहीं होता बाहर आके करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना कि पूछिए मत। और मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, या तो स्नोफॉल होता है या तो एकदम चिली विंड्स होती है, आधा टाइम तो स्नोफॉल ही होता रहता है, तो फिर आप वॉक नहीं कर सकते। तो समर्स इज़ द बेस्ट टाइम अपने मस्त से लाइट वेट से एकदम कपड़े पहनो, एकदम लाइट बॉडी के साथ वॉक करो, एंजॉय करो। क्योंकि विंटर्स में तो ऐसा हो जाता है ना, घर से निकलने का ही मन नहीं करता। विंडो तक खोलो तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, और ठंड में ना मुझे ज़्यादा बाहर वेंचर आउट करना अच्छा नहीं लगता। हाँ ठंड में मुझे क्या अच्छा लगता है, कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करना। तो भाई देखिए मैं बिल्डिंग के आसपास जो है ऐसे घूम रही थी, अच्छा लगता है। अभी समर है ना, तो सब लोग ऐसे वॉक करते रहते हैं,
अपने बच्चों के साथ या फिर अपने डॉग या फिर जो भी अपने पेट्स के साथ अच्छा लगता है सब कुछ देख के। समर्स की बात ही अलग है, और देखिएगा विंटर्स में ये सब कुछ ना ग्रीन से वाइट और ग्रे हो जाएगा। तो जितना हो सके ना मैं समर्स को अपने अंदर सीप इन करने का कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ डेफिनेटली ये टाइम तो मतलब 1 साल बाद ही आएगा। अभी 2 महीने बाद देखिएगा वो यहाँ पे ठंड का, आई थिंक अगस्त सितंबर से ठंड हल्की हल्की शुरू हो जाती है आना। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे फ्लावर्स को देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लावर्स को देख के। उसके बाद मैं जो है ना यहाँ पे लंच मतलब जो शाम का डिनर कहते हैं वो बनाने यहाँ गई थी। और मैंने ना ये क्या बोलते हैं, आज मैं वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाऊँगी। तो उसके लिए मेरे पास जो भी वेजिटेबल्स थी फ्रिज में, जैसे मेरे पास ढेर सारी सेलरी थी, मुझे इसका हिंदी नेम नहीं पता सॉरी, और गाजर था, और इसमें मैं पीज़ और कॉर्न भी डालूँगी। वो मेरे पास फ्रेश नहीं है, फ्रोज़न है, तो वही डालूँगी। और सेलरी जो कहते हैं ना, सेलरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल्स जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। सेलरी इज़ लाइक इज़ द बेस्ट व्हाट यू कॉल इट बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पीपल विथ लो ब्लड प्रेशर। तो आप लोग ट्राई करिएगा सेलरी खाने का, अगर इफ़ यू नो समबडी जिसको इस चीज़ की प्रॉब्लम है। और सेलरी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और फ्राइड राइस बनाने के लिए ना मैंने थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं जिंजर मतलब अदरक भी ग्रेट कर लिया था। मैं यहाँ पे ना स्टोर से लाया हुआ गार्लिक नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मेड इन चाइना सब में लिखा रहता है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता यूज़ करना, और उससे अजीब सी स्मेल भी आती है। तो इंडियन स्टोर में भी जो गार्लिक मिलता है ना उसमें भी मेड इन चाइना लिखा रहता है। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गार्लिक तो कहीं पे भी ग्रो किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं नहीं यूज़ करती, सिर्फ अदरक ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले तो मिर्ची डाली है। मतलब कुछ दिन पहले इंडियन ग्रोसरी आई थी ना, तो उसमें ढेर सारी मिर्ची आई थी, ग्रीन मिर्ची। तो मैं बहुत खुश हो गई थी ग्रीन मिर्ची देख के। ग्रीन मिर्ची डालने से ना कोई भी चीज़ का अलग ही फ्लेवर हो जाता है, और ग्रीन मिर्ची में बहुत ज़्यादा विटामिन सी भी होता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अपना अदरक और चिलीज़ फ्राई हो रहा था। तो मैंने राइस कम थी, ऐसे तो फ्राइड राइस वगैरह एक रात पुरानी राइस से बनाना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो है ना राइस कम थी, तो मैंने जो है फ्रेश राइस भी बना ली थी। और यहाँ पे देखिए गाजर और सेलरी, इन सबको मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और ये दोनों सब्जियां मतलब इसमें तो ज़्यादा वाटर कंटेंट ही होता है, तो तुरंत से फ्राई हो जाती है। और इन द मीनवाइल अमेज़ॉन वाले नॉक कर रहे थे, वो बाहर ना पैकेज छोड़ के चले गए थे, तो मैं वही पैकेज मैंने रख दिया, फिर इसको बाद में सैनिटाइज़ करके यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं आके मैंने देखा सब्जियां धीरे धीरे फ्राई हो रही है। और जब सेलरी और ये सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आप फ्राई करिएगा ना, देखिएगा बहुत अच्छी स्मेल आती है। और यहाँ पे जो है मैंने कॉर्न और पीस, उसको भी मैंने वॉश करके मतलब फ्रीज़र से निकाल के थोड़ा वॉश करके रख लिया था, और उसको भी साथ में फ्राई होने दूँगी। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और सब्ज़ियाँ फ्राई होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं बैठ के उनसे वही डिस्कस कर रही थी, हाउ वाज योर डे, कैसा गया काम दिन, मतलब होता है ना, डिस्कस करते हैं क्या हुआ वर्क प्लेस पे एंड ऑल ऑफ दैट। फिर मेरी नज़र गई प्लांट्स पे, मैंने सुबह से वाटर नहीं डाला है, तो मैं वही प्लांट्स को वाटर कर ले रही हूँ। और फिर उसके बाद ना मैंने सोचा था फ्राइड राइस में ही ऊपर से शुरू में एग डाल दूँगी, मतलब एग वेजिटेबल फ्राइड राइस टाइप का, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि ऑमलेट बना दो, ऑमलेट ज़्यादा सही रहेगा। तो वही मैंने 4 एग्स की 2 ऑमलेट बनाऊँगी। और यहाँ पे जो है ना ऑमलेट बनाने के लिए मैंने एग्स को विस्क कर लिया, और उसमें बस सॉल्ट और पेपर डाल के ना उसको मिक्स कर लूँगी। तो अब बस मैं इतना ही, आज मेरे पास एक्चुअली ये क्या बोलते हैं रेड अनियंस या किसी भी टाइप की ऑनियंस नहीं थी। अगर ऑनियंस होती ना मेरे पास धनिया था ना ऑनियन था, तो मैं डालती तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता। और बहुत कम वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, मुझे ग्रोसरी ऑर्डर ही करनी है। तो यहाँ में मैंने पैन को हीट कर लिया है, उसमें बस थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करके, क्योंकि सेरामिक नॉन स्टिक है ना, अगर अच्छे से ऑयल से ग्रीस नहीं करती हूँ तो ऑमलेट जो है चिपक जाता है। तो फिर मैं ऑमलेट रेडी कर ले रही हूँ। और जब भी एग बनता है ना तो पूरा घर इतना अच्छा सा फ्रेगनेंट स्मेल होने लगता है ना, एग की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक टाइम पे था मुझे एग बिल्कुल पसंद नहीं था, मम्मी मुझे बचपन में रोज़ बॉइल्ड एग खिलाती थी,
लेकिन मैं क्या करती थी ना, उसको जाके फेंक देती थी। बचपना था ना, दिमाग नहीं था कि ये अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। और अभी देखिए मैं ट्राई करती हूँ अपनी फैमिली को एग खिलाने का और ख़ुद भी किसी ना किसी फॉर्म में एग खाने का, बिकॉज एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स, यू नो, बहुत सारे वाइटामस मिनरल्स एग में बोलते हैं ना। आपको दुनिया की हर वाइटामिन मिनरल मिलती है एक्सेप्ट वन विटामिन विच इज़ विटामिन सी। एक्सेप्ट विटामिन आपको एग में हर तरह के वाइटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप मतलब अगर आप खाते हैं एग तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए ना कि विंटर्स में 2 एग और समर्स में से 1 या 2 एग एज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, जैसा आपको अच्छा लगता है आप एग खाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑमलेट भी रेडी कर ली थी और साथ ही मैंने जो बर्तन है उसमें ऐसे सोप वाटर डाल के छोड़ दिया था। मेरी हैबिट है तभी के तभी ना सारे बर्तन कर लो और उसी टाइम अगर इफ़ पॉसिबल क्लीनिंग वगैरह भी कर लो। ये मेरी बहुत पुरानी हैबिट है, एक साथ एक्यूमुलेट हो जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर मैंने फ्राइड राइस में थोड़ा सा विनेगर, सोया सॉस, सॉल्ट और पेपर, बस यही 4 चीज़ें डालूँगी। और जो हमने ग्रीन मिर्ची डाली थी उससे ऑलरेडी जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन सभी को मिक्स करके मैं भी हाई फ्लेम पे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे, जैसे यू नो आपने देखा होगा रोड साइड या रेस्टोरेंट्स में, तो उस टाइप का मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये सारा वेजिटेबल्स, कितना कलरफुल लग रहा है। उस शुरू में आपने देखा होगा कितना सारा वेजिटेबल्स था, अभी देखिए सब फ्राई होके कितना कम हो गया। फिर ना उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को लंच देने आ गई थी। वो बोल रहे थे तुम क्यों लंच बना रही हो, मैं कुछ बनाता हूँ। मैंने बोला नहीं बहुत मैं लेज़ी हो गई हूँ, इतना ज़्यादा मैं खुद को लेज़ी नहीं करूँगी, आई विल कुक टुडे चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कल मैं रात को प्रॉपर सो गई थी ना तो मुझे आज काफ़ी फ्रेश लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए फ्राइड राइस और ऑमलेट निकाल ली थी और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये कंप्लीट मील भी है एक तरह से कह सकते हैं। देखिए इसमें वेजिटेबल है, आपका प्रोटीन है, मतलब 4 तरह की तो वेजिटेबल्स कही हुई है, फिर प्रोटीन है, फिर राइस है। हाँ, अगर डेफिनेटली ब्राउन राइस होती तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता, या फिर कीनुआ होता तो और भी ज़्यादा हेल्दी होता, बट ये भी अच्छा है, इट्स ओके। मुझे वाइट राइस पसंद है, मैं ब्राउन राइस मैंने यूज़ की थी, मुझे उसका टेस्ट उतना अपीलिंग नहीं लगा। तो फिर आई स्विच्ड बैक टू वाइट राइस। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बहुत टेस्टी बना है। मैंने बोला बहुत सिंपल तरीके से बना है, कुछ भी ऐसे वैसे सॉसेस नहीं डाले हैं, बस यू नो सॉल्ट, पेपर और सोया विनेगर। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बोल रहे थे यही हर दिन बना देना। मैंने बोला हर दिन खा के फिर बोर हो जाओगे। तो वो होता है ना, वो जब डिनर करते हैं ना तो मैं वहीं पे खड़ी रहती हूँ। अच्छा लगता है ना जब अपनी कोई कुकिंग की तारीफ़ करता है तो बहुत मज़ा आता है। और साथ ही मैंने उनके लिए और एक और ऑमलेट जो मैंने रेडी किया था वो भी मैंने उनको दे दिया। मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट में आज ऑमलेट की थी तो मैं तो ऑमलेट नहीं खाऊंगी, और मैंने उनके लिए जो है राइस अलग एक बाउल में निकाल के भी रख दी थी कि जितना उनको यू नो रिक्वायर्ड होगा वो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। क्योंकि फिर होता है ना वो बोलते नहीं है और ऐसे ही आधा पेट खा के उठ जाते हैं। और उसके बाद जब वो डिनर कर रहे थे मैंने सोचा थोड़ा बहुत क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। ये रैक मैंने बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया था, तो मैंने सोचा सारा सामान निकाल के ना इसको प्रॉपरली क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होता है ना, और यूज़ होता है तो यू नो कभी स्टेन वगैरह ये सब रह जाता है। तो मैं देखती हूँ ना, और वाइट कलर का है सब कुछ, तो अगर स्टेन रह जाता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ट्रस्ट में मेरे पास इतना कलेक्शन है इन चीज़ों का, इसमें से एक्चुअली 80% चीज़ें काम की नहीं है, 20% ही आई वुड से यूज़ होती है, बट है सब कुछ। तो मुझे एक दिन बैठ के सब, और मुझे कुछ फेंकना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है ना आज ना कल कभी ना कभी तो यूज़ हो ही जाएगा, ये सोच के मैं कुछ भी नहीं फेंकती और सब कुछ एक्यूमुलेट होता रहता है। और यहाँ पे देखिए मैं मेरे हस्बैंड खा लिए थे तो मैं अपना फ्राइड राइस लेके आ गई थी, और मेरा कुछ पेंडिंग काम भी था तो मैं वो भी साथ में फ़िनिश कर ले रही हूँ। क्योंकि अभी जस्ट रिलैक्स हो गया ना, अभी खिला दिया, खाना पका लिया, तो अभी आराम से अपना मील एंजॉय करते करते यू नो अपना काम भी कर सकती हूँ। ये जब मैं ये ना पूरे दिन का मेरा बेस्ट टाइम होता है, जब मेरे पे ना कोई प्रेशर नहीं होता, ना कोई कॉल्स का, ना ईमेल्स का, ना कुकिंग का, बस मज़ा आता है, बस अपना एंजॉय करो। और यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन से 2 ग्लव्स ऑर्डर की थी, मेरा वो वाला ग्लव्स फट गया था। जनरली 14 दिन में फट ही जाता है, दो वीक के अंदर फट ही जाता है, क्योंकि इतना यूज़ होता है ना दिन में। तो मैं कम से कम 4 या 5 बार बर्तन धोती हूँ, तो फिर यूज़ होते होते यू नो वो ख़राब हो जाता है, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। और ये अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी डील में मुझे मिली थी। और बर्तन धोते धोते मैंने अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, हम लोग का कुछ डिस्कशन चल रहा था किसी टॉपिक पे, आई एम नॉट श्योर, तो हम लोग ऐसे डिस्कस करते रहते हैं।
फिर मैंने हम लोग थोड़ा हो गया था डिनर के बाद, मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था और फिर मेरा बहुत मन कर रहा था आज सुबह से ना चाय पीने का, लेकिन टाइम नहीं मिला था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे और ठीक है मैं भी चाय पीऊँगा, लेकिन मेरे लिए ना तुम एप्पल भी साइड में निकाल दो, क्योंकि मैं एप्पल खाऊंगा थोड़ी देर बाद, चाय पीने के थोड़ी देर बाद, आई थिंक 1-1.5 आवर। मैंने बोला ठीक है मैं अच्छे से उसको वॉश करके ना रख देती हूँ, क्योंकि अगर वो उनमें पेशेंस कम है, वो एप्पल वॉश करेंगे ना तो अच्छे से वॉश नहीं करते, इसी तरह रख देते हैं। तो मैंने बोला मैं ही वॉश करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए वही अपनी फेवरेट इलायची और सौंफ, और मैं अपने हस्बैंड को एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम ये सौंफ वाली चाय पिला रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उनका रिव्यू देखने के लिए। वो बोले अदरक भी डालो, मैंने बोला नहीं आज सौंफ वाली चाय पी के देखो कैसी लगती है। अदरक तो डालते ही, अदरक तो फ्राइड राइस में भी इतना सारा डाला था। तो यहाँ मैंने उनका जो एप्पल है वॉश करके रख दी थी और यहाँ पे चाय रेडी हो रही थी। और 2 जन की चाय बनाने के लिए मैंने ढेर सारा दूध लिया था, क्योंकि मुझे चाय को एकदम क्रीमी और गाढ़ा करना था। तो जितना ज़्यादा आप दूध डालिएगा ना उतना ज़्यादा वो धीरे धीरे बॉयल होते होते ना क्रीमी हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है चाय रेडी हो रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज तो फ्राइडे की रात है, तो प्लीज़ कोई अच्छी सी ना मूवी वगैरह सेलेक्ट करके रखते हैं, कोई एक आध सीरीज़ भी देखेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। मुझे थ्रिलर सीरीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कॉमेडी थ्रिलर ये सब मोर ऑफ थ्रिलर, बिकॉज थ्रिलर में ना एक सस्पेंस होता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और तो भाई मैंने मेरे हस्बैंड को बोला नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो या जहाँ पे भी हो सके ढूंढ के देखो ना, तो आराम से आज मैं मूवी देखूँगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना खुद का एंटरटेनमेंट भी करना ज़रूरी होता है, हमेशा काम नहीं करना चाहिए। तो वही मेरे हस्बैंड मूवी ढूंढ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे तुमको ये देखना है, तुमको वो देखना है। मैं बहुत सेलेक्टिव वो मूवीज़ के बारे में। आप लोग कोई अच्छी सीरीज़ पता होगा ना तो प्लीज़ बताइएगा। और फिर उसके बाद मैं मम्मी से वीडियो कॉल कर रही थी और वो आप सबको हाय और गुड मॉर्निंग बोल रही है। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है लाइक अपनी रेसिपी शेयर करना, अपना वो जो करती हैं वो सब शेयर करना। तो मम्मी को बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, लेकिन मम्मी को ना उतना ज़्यादा कैमरा वगैरह में मम्मी अभी यूज़ टू नहीं हुई है, कैसे कैमरा प्लेस करते हैं कहाँ प्लेस करते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके मैं मम्मी को सिखा रही हूँ। और मम्मी ने ना यहाँ पे कुछ सोयाबीन चना टाइप का बनाया था। उन्होंने एक्चुअली पूरी रेसिपी रिकॉर्ड की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी से डिलीट हो गई, तो वही वो रेसिपी का उतना ही पार्ट बचा। उसके बाद यहाँ नाना जी खाना खा रहे थे। अच्छा लगता है नाना जी मतलब आते हैं ना, मतलब उनको देख के बहुत पीसफुल लगता है, क्योंकि मेरे तो फैमिली में दादा दादी नानी कोई भी नहीं है, सिर्फ एक नाना जी हैं। तो बस अच्छा लगता है कि ही इज़ द मोस्ट एल्डेस्ट हमारे फैमिली में, सबसे बड़े हैं। तो मतलब एक ही इज़ लाइक अ जेम फॉर अस, हमारे लिए एक जेम है। और नाना जी में और मेरा तो एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसा रिश्ता है, ट्रस्ट मी। तो अभी यहाँ पे मैं आपको हाय बोल रही क्योंकि अभी मैं ये व्लॉग एंड करूँगी। तो यही था मेरा सिंपल सा व्लॉग। आई होप करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।